हम कर रहे थे कैदी और कोकिला कविता, जो रचित है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। तो आज हम उसका नेक्स्ट पैरा करेंगे। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दुखी, कोकिल बोलो तो। इसके अंदर कवि क्या कह रहा है? इसके अंदर जैसे कवि कहता है कि अरे कोयल तुम आधी रात में क्यों हुक पड़ी, क्यों तुम कूक रही हो वेदना बोझ वाली सी, और तुम्हारी वेदना जो है वो ऐसे लग रही है तुम्हारी पीड़ा के बोझ के तले, जैसे तुम किसी पीड़ा के बोझ के तले दबी हुई हो। कोयल तुम मुझे बताओ तो सही, क्या लूटा है तुम्हारा जो है वो क्या लुट गया है। तो मुझे बताओ कि तुम्हारी पीड़ा का ये बोझ जो है वो कैसा है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, फिर वो कहता है, कवि इसमें कहता है कि तुम तो वैभव की रक्षा करने वाली हो, तुम मुझे बताओ कि क्यों जो है वो कूक रही हो। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात के समय इस तरह से तुम चीख रही हो। अर्धरात्रि का मतलब होता है आधी रात के समय तुम इस तरह से चीख रही हो। क्या तुमने किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। क्या तुमने, दावा नल होता है जंगल में लगने वाली आग, क्या तुमने किसी आग की लपटों को, जो जंगल में आग की लपटें लगती हैं, जो जंगल के अंदर आग लग जाती है, क्या तुमने वो देख ली है। तुम मुझे सही से बताओ कोयल, तुम बताओ तो सही। तो दूसरी अर्थों में अगर देखें तो जो कवि है उसके कहने का तात्पर्य है कि उस समय जो था वो अंग्रेजी शासन था, और अंग्रेजी शासन की जो गुलामी की लपटें हैं वो देशवासियों को उस समय जला रही थी। तो क्या तुमने वैसा कुछ देख लिया है। फिर कोयल से वो पूछना चाहता है कि ऐसी कौन सी तुम्हें आग की लपटें जो है वो दिखाई दे रही हैं और तुम आधी रात के अंदर चीख रही हो। क्या भारतीयों पर, जो गुलाम था उस समय देश, उन भारतीयों पर क्या कोई ऐसी आग की लपटें, ऐसे जुल्म जो हैं वो हो रहे हैं। इसके अंदर अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और इसके अंदर प्रसाद और करुण रस का परिपाक है। यानी कि इसके अंदर करुण रस और प्रसाद रस जो है वो है, प्रसाद गुण और करुण रस जो है वो इसके अंदर विद्यमान है। और इसमें अंग्रेजी शासन के अत्याचारों की ओर जो है वो संकेत किया गया है। फिर इसके बाद है जो नेक्स्ट पैरा, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू का चरक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिल में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। फिर इसके अंदर देखो स्पष्ट रूप से ही जो अंग्रेजी शासन था उस समय का वर्णन किया गया है। फिर वो क्या कहता है कवि, इसके अंदर कहता है कि क्या तुमने किसी को जंजीरों का गहना, यानी कि किसी कैदी, क्या तुमने जैसे देख नहीं सकती कि किस तरह से, जैसे जो कवि हैं वो उस समय में जेल के अंदर हैं और उसने जंजीरों के अंदर उसको जकड़ा गया है, और जो ब्रिटिश राज है उस समय ब्रिटिशों का राज था, तो उसकी जो हथकड़ियाँ जो हैं वो पहनाई गई हैं। तो वो कहता है कि ब्रिटिश राज का ये हथकड़ियाँ, ये जंजीरें जो हैं वो गहना हैं। और उस समय कोल्लू जो है वो चलवाया जाता था, और जैसे जब जो व्यक्ति कोल्लू को नहीं चला पाता था तो उससे उसकी जो हाथ होते थे, तो जो हाथ की हड्डियां होती हैं उनके ऊपर जो है उनको मारा जाता था।
तो गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान, तो वो पकड़ने का जो स्थान होता था तो वहाँ पर निशान पड़ जाते थे। कोल्हू का चरक, जैसे कोल्हू चलता था तो उसका जो जैसे उसकी जो आवाज़ आती थी तो वो जीवन की उनकी तान, ऐसा लगता था कि जैसे वो उनके जीवन की तान को सुना रहा हो। और ऐसे ही जो उसकी उंगलियां थी उसके ऊपर भी जो है वो निशान बन जाते थे। हूँ मोट खींचता, तो जब उसको खींचा जाता था तो जब उस पर जोर लगाया जाता था तो एकदम से ही जुआ जब छूट जाता था तो वो पेट में आकर के लगता था। फिर वो कहता है कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो फिर वो क्या कहता है कि अगर हम भारतीय जो हैं वो अगर मिल जाएं तो ब्रिटिश राज का ये जो पापों का कुआं है उसको हम खाली कर दें। फिर वो कहता है कि मैं, जैसे कवि जो है वो यह बताता है कि मैं यहाँ जेल में बैलों के समान जो है चूना पीसता हूँ और अंग्रेज जो हैं उनकी अकड़ का कुआं खाली करता रहता हूँ और दिन में अनेक प्रकार के कामों में जो है वो मैं व्यस्त रहता हूँ। फिर उसके बाद कवि क्या कहता है कि इस शांत समय में जैसे खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। फिर उसके बाद है दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। फिर कवि कहता है कि तुम ऐसी करुणा, ऐसी जैसे करुणा को क्यों तुम जगा रही हो। जैसे दिन भर मैं अनेक कामों में व्यस्त रहता हूँ तो इस समय दुख देने वाला और आँखों में आंसू लाने वाले करुणा के भाव जो है मैं नहीं जगाता जिस समय मैं काम करता हूँ। इसीलिए रात के समय में जो करुणा है वो अत्यधिक दुखी कर देती है। इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। जैसे कि तुम दिन में मुझे कुछ नहीं सुना सकती तो इसीलिए तुम रात के अंदर मुझे जो है ऐसा सब कुछ सुना रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। फिर वो कहता है कि ऐसे शांत समय में, क्योंकि रात्रि का समय जो होता है वो शांत होता है, तो ऐसे समय में तुम अंधकार को भेद कर चीर कर क्यों रो रही हो। कोयल तुम मुझे बताओ तो सही, चुपचाप मधुर विद्रोह का बीज इस भांति बो रही क्यों हो। फिर वो कहता है कि तुम इस समय आकर के जैसे शांति को चारों ओर से चीरती हुई अंधकार फैला हुआ है तो ऐसे अंधकार को तुम चीर कर क्यों रो रही हो। और तुम विद्रोह के बीजों को, ऐसा करके तुम विद्रोह के बीजों को जो हो वो बोती जा रही हो। तुम कुछ तो बोलो और मुझे बताओ कि तुम्हारे मन के अंदर कैसी व्यथा है। फिर नेक्स्ट पैरा जो है उसके अंदर कवि कहता है कि काली तू रजनी भी काली, कि फिर इसके अंदर कवि कहता है कि तू भी काली है, रजनी का मतलब ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। और उस समय जो ब्रिटिश का शासन है वो भी, उनके भी जो कर्म हैं वो सारे ही काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और उस समय के दौरान लहर जो है उस समय के दौरान वो भी काली ही चल रही है, यानी कि उनके पापों को ही बढ़ावा मिल रहा है। मेरी काल कोठरी काली, जैसे जो उसको रहने का स्थान मिला हुआ है कवि को, वो भी कहता है कि वो भी काला है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली। फिर कहता है कि जो अंग्रेज़ जो है उस समय के दौरान वो ब्लैक कलर की हैट पहना करते थे तो वो भी उनकी काली ही हुआ करती थी। और फिर और कहता है कि जैसे जो उनके जो काला कंबल ओढ़ा जाता है वो भी काला ही होता है। और लोहे की बेड़ियाँ जो हैं वो भी काली हैं जिनके अंदर जो है वो बंधा हुआ है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। फिर क्या कहता है कि जैसे जिसके अंदर मैं बंधा हुआ हूँ, जेल के पहरेदार जो हैं वो नागिन के समान पहरा देते हैं। वो जो हैं हमेशा ही जागृत रहते हैं और हुंकार भरते रहते हैं। और यह सब होते हुए पहरेदार जैसे जो हैं वो हमें गालियाँ भी देते हैं, बुरा व्यवहार भी हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर भी देश की गुलामी रूपी काले संकट के सागर पर हम प्राण
न्यौछावर करके जो है इसको ख़त्म कर देंगे। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। फिर इसके अंदर क्या कहता है कवि कि ये जो ऐसा सारा समय है, जैसे पहरेदार गालियाँ देते हैं तो देश गुलामी रूपी काले संकट के सागर पर जैसे तुम प्राण न्यौछावर करने के लिए जो है हमें जागृत कर रही हो। फिर क्या कहता है, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। तुम ऐसे गीत जो है वो क्यों गुनगुना रही हो, अपने चमकीले गीतों को ऐसा फैला रही हो कि जिससे क्या होगा कि चारों दिशाओं में जैसे तुम्हारी जब कूक ये फैल जाएगी तो जो उस समय के नौजवान हैं वो जाग जाएंगे और ब्रिटिश का जो शासन है वो ख़त्म हो जाएगा। कोयल तुम बताओ तो सही, क्या तुम इसीलिए ही ऐसे गीत जो है वो गुनगुना रही हो। इसके अंदर भी अनुप्रास और रूपक अलंकार है और इसके अंदर खड़ी बोली का जो है वो प्रयोग किया गया है। तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली। इसके अंदर कहता है कि तुम तो आज़ाद हो, तुम हरे रंग के पेड़ पर हरियाली डाली, यानी कि तुम्हें स्वतंत्रता रूपी डाली जो है वो मिली हुई है। एक पेड़ की हरी भरी शाखाएं जो हैं वो तुम्हें प्राप्त हैं और मेरे नसीब के अंदर ये काली कोठरी है। तेरा नभर में संचार। फिर कवि क्या कहता है कि तू तो पूरा आकाश है उसके अंदर घूम सकती है और मेरा तो यह कमरा ही छोटा सा संसार है। तेरे गीत कहावे वावा रोना भी मुझे गुनाह। और जब तुम गाती हो तो सभी जो है वो वावा करते हैं, सभी तेरी तारीफ़ करते हैं और अगर मैं थोड़ा सा भी रो दूँ तो वो भी गुनाह समझा जाता है। मैं देख विवशता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। फिर इसके अंदर कवि क्या कहता है कि तेरी विवशता है, जैसे देख विवशता तेरी मेरी, तू जो है वो बाहर गा रही है वो तेरी विवशता है, लेकिन मैं भी यहाँ उदासीन हूँ और मैं यहाँ अंदर हूँ। बजा रही तिस पर रणभेरी, और इस पर जैसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पर भी बैठा रणभेरी बजा रहा हूँ। रणभेरी मतलब जो युद्ध होता है उसके अंदर बजने वाला एक गान लगा लो, या फिर जैसे शंख आदि बजाया जाता है, जैसे किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है। इस हुंकृति पर अपनी कृति और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। फिर इसके अंदर कवि क्या कहता है कि कोयल तुम मुझे बताओ कि जैसे जो मन के अंदर उठने वाली हुंकार है, क्या मैं उसको अपनी रचना को प्रदान कर दूं। कोकिल बोलो तो कोयल तुम ये बताओ। मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ पर किसके लिए आया है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको महात्मा गांधी जो है वो कहा जाता है। तो उन्होंने एक जैसे व्रत धारण किया था तो अपने प्राणों का आसव किस में भर दूं। फिर वो कहता है कि जैसे उन्होंने जो व्रत लिया था उस व्रत के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कोयल तुम बताओ, अगर तुम ऐसा कहती हो कि मैं प्राणों का रस उसमें किस प्रकार से भरूं, मैं देशभक्ति के लिए वो भी कर सकता हूँ। कोकिल तुम बताओ तो सही। तो इस कविता को ध्यान से कीजिएगा। इसका सरलार्थ अगर आप अच्छे से सरलार्थ कर लोगे तो आपको इसके प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका सरलार्थ जो है वो नहीं आता, आपके पहरे में से प्रश्न ही पूछे जाते हैं। धन्यवाद।